ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसा एक सवाल रहता है कि काफ़ी दिनों से जप कर रहे हैं लेकिन उनको जप की ऊर्जा महसूस नहीं होती है। जैसे कोई नावाड़ मंत्र का जप कर रहा है और उस मंत्र को जपने के बाद भी हमें ऊर्जा महसूस नहीं हो रही, जबकि पहले शुरुआत में ऊर्जा कुछ महसूस हुई थी, उसके बाद में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। या फिर कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो पूजा पाठ में बहुत अधिक ज़्यादा समय देते हैं, स्रोत पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन उनको भी पूजा पाठ के माध्यम से जो अनुभव मिलना चाहिए, आभास मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाता है। कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिल पाता है। और ये सवाल हमारे दिमाग में चलता ही रहता है कि हम इतनी पूजा पाठ करें, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस विधि से हमें करना चाहिए हम उसी विधि से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पूजा पाठ आप जिस प्रकार से कर रहे हैं वैसी ही की जाती है। बस ये होता है कि जैसे आप जप कर रहे हैं तो जप ही प्रधान होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं लेके आए तो जप नहीं होगा, वो नहीं हुआ तो जप का महत्व नहीं है। हाँ, ये बात अलग होती है कि एक दिशा, एक स्थान, एक आसन, एक माला और एक मंत्र जब हम अच्छे से नियम के अनुसार जपते हैं तो उसका फल मिलता ही मिलता है। लेकिन देखिए, ये बात ये हो जाती है जब हम गृहस्थ होते हैं, जब हमारा परिवार होता है और हम पूजा पाठ करते हैं या भगवान में विश्वास रखते हैं या भगवान की पूजा कर रहे होते हैं या फिर उनका जप कर रहे होते हैं, तो आप जब भी जप करते हैं, आप जब भी पूजा करते हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी एक्टिवेट होती है। दिव्य जो ऊर्जा होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब कहीं ना कहीं आप भगवान की ऊर्जा से जुड़ना शुरू होते हैं तो उनसे जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को भी आप ग्रहण करते हैं और उस ऊर्जा को ग्रहण करके आपकी चेतना की ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाती है। ऐसे में क्या होता है कि जब भी आप कोई भी घर में समस्या आती है या फिर आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं या फिर कोई भी बच्चा आपसे पूछता है या आपके परिवार का कोई सदस्य पूछता है, उसने बोला कि ये मेरी समस्या चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, और आपने उससे कह दिया कि हाँ ठीक है, जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा, चिंता मत करो। इसी तरह से बच्चों की तबीयत खराब हुई, आपने उनके ऊपर हाथ रखा और बोला कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। अपना जो भी मंत्र पढ़ रहे हैं उस मंत्र को 11 बार बोला, आपने फूंक मार दी और वो बच्चा ठीक हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं? आप करते ये हैं कि जो भी ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उस मात्रा में ऊर्जा पैदा नहीं कर पाते हैं जिस मात्रा में आप ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। आपने कोई भी जप किया या कुछ भी किया तो उससे ऊर्जा पैदा हुई, तपोबल पैदा हुआ, आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा हुई, लेकिन उस ऊर्जा का आपने किसी न किसी बात को बोलकर या किसी न किसी आशीर्वाद के रूप में या फिर फूंक मार के उस ऊर्जा का क्षय कर दिया, मतलब उस ऊर्जा को खत्म कर दिया। अब आप रोज ऊर्जा पैदा कर रहे हैं और रोज ऐसे ही किसी न किसी से कुछ बोल के उसका काम बना दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा लग के वो कार्य हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी मेहनत से वो कार्य हो रहा है, उसकी मेहनत भी है लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा भी कार्य कर रही है। जैसे आप बच्चों को फूंक मार दे रहे हैं, तो अगर फूंक मारने से बच्चे ठीक हो रहे हैं तो वो ऊर्जा आपकी कार्य कर रही है। तो ऊर्जा आ कहाँ से रही है? आपके जप से आ रही है। और पूर्णता या पूर्ण रूप से आपको कोई सिद्धि तो प्राप्त है नहीं कि ऊर्जा का भंडार है आपके पास में। आप नित्य जप कर रहे हैं, ऊर्जा को पैदा कर रहे हैं और उस ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि आप ऊर्जा को खत्म करते जा रहे हैं, तो जब की ऊर्जा धीरे धीरे करके खत्म ही होती जाती है, फिर आप पैदा कर रहे हैं, फिर खत्म हो जा रही है, तो उसकी पूर्ण सिद्धि आपको कैसे मिल जाएगी? एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है। तभी आपने देखा होगा कोई भी साधु संत होता है, महात्मा होता है, तो हमेशा एकांत में जाके जप करता है, पहाड़ों में या गुफा में, जिससे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जिससे वो अपनी ऊर्जा का क्षय ना कर पाए। कम बोलता है, बोलता ही नहीं है। हमें तो पूरे दिन बोलना पड़ता है, कोई झगड़ा कर ले तो बोलना पड़ता है, ऑफिस में जा रहे तो बोलना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको हर जगह बोलना ही पड़ता है। तो उससे भी ऊर्जा आपकी खत्म होती है, क्योंकि जब आप किसी के कार्य को बनाने के लिए सकारात्मक रूप से उससे कुछ भी बोल देते हैं तो आपकी ऊर्जा उस कार्य को बनाने के लिए लग जाती है, और जब वो ऊर्जा लग जाती है तो आपकी ऊर्जा खत्म भी होती है। ऐसे में आपकी पूजा पाठ की ऊर्जा आप पैदा कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो हमें कभी कभी अनुभव नहीं होता। शुरू में क्या होता है, हम जब उस ऊर्जा को बढ़ा रहे होते हैं, जब कर रहे होते हैं, उस समय ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलते हैं किसी से, ज़्यादा किसी के कार्य बनाने के लिए कुछ नहीं कहते। लेकिन जब हमारा समय ज़्यादा हो जाता है करते करते, तो हम सोचते हैं चलो किसी को बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा काम बन जाएगा, जाओ तुम्हारा ये हो जाएगा, जाओ तुम्हारा वो हो जाएगा। तो फिर क्या होती है, हमारी जो ऊर्जा इकट्ठा हुई होती है, हमारा जो तपोबल इकट्ठा हुआ होता है, वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। इसलिए हमको आभास होना बंद हो जाता है, हमको अनुभव होना बंद हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि देवी कृपा होना बंद होगी, फिर से आप जब करेंगे फिर से वो एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन हम उससे संजो के रख नहीं पाते हैं। और करें कि हम ग्रस्त व्यक्ति हैं, हमें कहीं ना कहीं तो आवश्यकता पड़ती है, बच्चे बीमार होते हैं, घर में किसी न किसी परेशानी
आती है तो हमें बोलना ही पड़ता है, हाँ जाओ तुम्हारे कार्य बन जाएंगे, जाओ तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, जाओ तुम्हारा वैसा हो जाएगा। अब जैसे मैं ही हूँ, चैनल चला रहा हूँ, जब करता हूँ, कोई व्यक्ति मेरे से कमेंट करके पूछता है मेरे साथ ये समस्या है, मेरा ये कार्य बन जाए, वो कार्य बन जाए, तो उसे कहना पड़ता है हाँ जाओ तुम्हारा कार्य बन जाएगा। तो मेरी ऊर्जा उसके लिए लगती है। जब ऊर्जा लगेगी तो मेरी ऊर्जा भी कम होगी, क्योंकि जब हम जब करते हैं तो जब की ऊर्जा जो बढ़ रही है वो अगर हम बांट रहे हैं तो वो कम भी हो रही है, क्योंकि स्रोत खत्म होता है अगर आप उसको पैदा नहीं करते। तो लगातार जब करते हैं तो ऊर्जा बढ़ती भी रहती है। आशा ये जानकारी आप समझ पाए होंगे, और नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।